नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुतार। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो हमारे एमसीक्यू की सीरीज है उसके अंदर आज के हमारे क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। यहाँ पे दिया हुआ हैज इंक्लूड studio.h int math फिर ब्रेसेस ओपन int a इक्वल्स टू 5। a की वैल्यू क्या है 5। a इक्वल्स टू a प्लस प्लस। ये कौन सा इंक्रीमेंट है? पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। कौन सा इंक्रीमेंट है? पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस। अब जो ये है इसकी वैल्यू को फिर बाद में क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है और एक इंक्रीज कर रहा है। क्या हो जाएगा 7। 5 प्लस 7 12। एक की वैल्यू क्या हो गई 12। अब जो प्रिंट करेगा एक परसेंटेज, तो ये क्या करेगा 12। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। क्या हो जाएगी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस जावा कोड। पब्लिक क्लास का नाम है टेस्ट। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args आर्गुमेंट पास किया गया। इंट a की वैल्यू क्या है 5। a की वैल्यू क्या है 5 और b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है 2। अब सिस्टम दो आउटडोर प्रिंट एलर a डिवाइड b। a की वैल्यू है 5 और डिवाइड किससे किया है 2। लेकिन जो ये वैल्यू थी ये किस टाइप की वैल्यू थी? इंटीजर। इंटीजर की वैल्यू है तो 5 डिवाइड बाय 2.5। लेकिन ये क्या करेगा पीछे की वैल्यू को रीड नहीं करेगा क्योंकि ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। ये क्या प्रिंट कर देगा 2। तो आउटपुट क्या होगा 2। आउटपुट क्या होगा 2। इंटीजर टाइप का है डेटा टाइप, इसीलिए आउटपुट होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the output of the following Java program। यहाँ पे पब्लिक क्लास का नाम है टेस्ट। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args इंटीजर a। इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है और इसकी वैल्यू क्या है a की 10। अब इंट b यहाँ पे क्या है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट क्या करेगा पहले इंक्रीमेंट करेगा। एक की वैल्यू क्या होगी 11। तो 11 प्लस पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। कौन सा इंक्रीमेंट है? पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। पहले वैल्यू को क्या करेगा स्टोर करेगा और फिर वैल्यू को क्या करेगा इंक्रीज करेगा। फिर वैल्यू को क्या करेगा इंक्रीज करेगा। अब एक की वैल्यू क्या है 12। एक की वैल्यू क्या है 12। अब जो b है b के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी 11 प्लस 11 क्या है 22। 22 प्लस 12 क्या हो जाएगी 34। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 34। तो राइट आंसर क्या है 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटकम ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमें दिया गया है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसकी जो स्टेप होगी, स्टेप को सॉल्व करेंगे 2 4 2 13। अब इसकी जो स्टेप है क्या है स्टार्ट स्कैनिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले क्या करेंगे राइट से लेफ्ट स्कैनिंग करेंगे। स्टॉप एंड फाउंड द ऑपरेटर। हमें क्या करना है जैसे ऑपरेटर मिला और हमें रुक जाना है। देन परफॉर्म द स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन द वैल्यू दैट आर इमीडिएटली बिहाइंड द ऑपरेटर। जैसे हमें ऑपरेटर मिला और ऑपरेशन क्या करना है परफॉर्म करना है। रिपीट द अबव स्टेप until reach the last operator। जब तक हमें परफॉर्म करना जब तक कि लास्ट ऑपरेटर
तब हमें परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे क्या है माइनस, अब ये ऑपरेटर मिल गया तो इसको हमें परफॉर्म करना है। तो 4 3 2 माइनस 30 क्या हो जाएगा 11, ये 4 एज इट इज। फिर अगला ऑपरेटर क्या है प्लस, अगला ऑपरेटर क्या है प्लस। अब इस अगले ऑपरेटर को परफॉर्म करेंगे तो अगला ऑपरेटर यहाँ पे 4 प्लस 11 कितना हो गया 50। अब ये तो हो गया यहां तक, फिर क्या है 6 6 6 6, तो यहां पे क्या करेंगे 6 फिर 2 2 2 2 और ये 2 यहां पे कर दिया। अब क्या है प्लस, प्लस ऑपरेटर मिला तो ये क्या करेंगे 15 15 कोमा 6 प्लस 2 6 प्लस 2, तो यहाँ पे 15 कॉमा 6 प्लस 2 कितने हो गए 8। अगला ऑपरेटर क्या है प्लस, अगला ऑपरेटर क्या है प्लस। अगला ऑपरेटर हम यहाँ पे प्लस पुट करेंगे तो 15 प्लस 8 क्या हो जाएगा 15 और 8 23। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा 23 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is the shortcut key of open a new blank document in MS Word? कंट्रोल बी वर्ड के लिए, कंट्रोल एन न्यू के लिए, डायलॉग बॉक्स और कंट्रोल एक्स कट के लिए। यहाँ पे न्यू के लिए क्या है कंट्रोल एन। और डिलीट की गई फाइल इनमें से जाती है, कहां जाती है वो जाती है रिसाइकल बिन में। कहां जाती है रिसाइकल बिन के अंदर। क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटकम ऑफ द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। सेम एज इट इज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टार्ट स्कैनिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट स्कैन करेंगे। स्टॉप व्हेन द फाउंड ऑपरेटर, जैसे ही हमें ऑपरेटर मिला और हमें क्या करना है रुक जाना है। फिर क्या करना है परफॉर्म द स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन द वैल्यू दैट आर इमीडिएटली बिहाइंड द ऑपरेटर, जैसे ही ऑपरेटर के पास वाली जो वैल्यू है उसमें ऑपरेशन हमें क्या करना है परफॉर्म करना है। फिर इस स्टेप को रिपीट करना जब तक कि हमारा लास्ट तक ऑपरेटर सॉल्व ना हो जाए। अब देखिए सबसे पहले क्या है राइट टू लेफ्ट 1,4 ऑपरेटर मिला, क्या करेंगे परफॉर्म करेंगे 1 माइनस 4 क्या हो गया 3। फिर अगला वैल्यू है 3 3। फिर अगली वैल्यू क्या है 6, क्या करेंगे 6 6 और यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, यहाँ माइनस दिया हुआ है तो इसको माइनस ऑपरेटर को परफॉर्म करेंगे। तो 6 माइनस, अब क्या करेंगे 3 कोमा 6 माइनस 3 6 माइनस 3 तो क्या हो गया 3 और 3। अगला ऑपरेटर क्या है मल्टीप्लाई, क्या है मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 3 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा 9। मल्टीप्लाई माइनस 6 3 माइनस 4 1। क्वेश्चन है एयू और सीयू किसका भाग है, एयू और सीयू किसका भाग है
सीपीयू का, किसका है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव, ये स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन? क्या है? प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। सेम एज इट इज, स्टेप को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें वेरिएबल दिया हुआ 1 5 2 14, फिर यह ऑपरेटर दिया हुआ है डिवाइड का, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 1 5 14 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा? 7। तो 1 5 7। अगला क्या है? प्लस ऑपरेटर। क्या है? प्लस ऑपरेटर। इसको प्लस को परफॉर्म करेंगे, तो 1 5 प्लस 7, 5 और 7 12, 12 1 12। फिर अगला है 2 क्या करेंगे? 2, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या है? मल्टीप्लाई। 1 12 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 24। 1 24। फिर अगला ऑपरेटर क्या है? प्लस। अगला ऑपरेटर क्या है? प्लस। तो यहाँ पे अगला ऑपरेटर क्या परफॉर्म करेंगे? प्लस। तो 24 प्लस 1 क्या हो गया? 25। तो राइट आंसर क्या होगा? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर, which of the following is used by banking industry to handle large value of check? सबसे बड़ी मात्रा में प्राप्त चेकों को प्रबंधन के लिए बैंकिंग उद्योग द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो बैंकों में किसका उपयोग किया जाता है? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, किसका उपयोग किया जाता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का। ये जो बनते हैं, ये किसका बनते हैं? चेक, ये आयरन ऑक्साइड, किसके बनते हैं? आयरन ऑक्साइड के। बारकोड रीडर, बारकोड को रीड करने के लिए डिजिटाइजर नहीं, कैप्चर नहीं, तो इसका जो राइट आंसर क्या है? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल क्या है? ओरेकल डेटाबेस है। क्या है? डेटाबेस। मैकओएस ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर क्या है? ओरेकल। क्वेश्चन है, यदि F20257 हो तो सरलीकरण क्या होगा? यहाँ पे दिया हुआ है 0257। अब नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? कितने हैं? 3, A B O C, A dash 0
और ए 1, फिर बी और सी, बी और सी बार तो 0 और 0, बी बार और सी, बी और सी 1 1 और बी और सी बार। अब यहाँ पे क्या करेंगे 0 0 0, तो वैल्यू क्या हो गई 0 0 0 और 1, वैल्यू क्या हो गई 1, फिर 0 1 और 1, तो वैल्यू क्या हो गई 3, फिर 0 1 0, वैल्यू क्या हो गई 2, 1 0 0, तो वैल्यू क्या हो गई 4, 1 0 1, वैल्यू क्या हो गई 5, 1 1 1 1 1 1, तो वैल्यू क्या हो गई 7 और 1 1 0, तो वैल्यू क्या हो गई 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग होगी, एक तो 0 और 2, एक है 5 और 7, 5 और 7, सबसे पहले ग्रुप 1, ए बार बी और बी बार और सी बार प्लस ए बार और बी और सी बार। अब इसमें कॉमन क्या है, ए बार और सी बार, ए बार और सी बार। ग्रुप 2, ग्रुप 2 है ये वाला, ए बी बार और सी, फिर प्लस ए और बी और सी। अब इनमें कॉमन क्या है, ए और सी, क्या है कॉमन, ए और सी, तो ए बार और ए सी, तो इसका जो राइट आंसर है ए बार और ए सी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, टू प्रोसेस डेटा, टू डिस्प्ले डेटा, टू स्टोर डेटा और टू ट्रांसमिट डेटा। इसका मुख्य कार्य क्या है, टू प्रोसेस डेटा, डेटा को क्या करना, प्रोसेस करना। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे छोटा लोकल एरिया नेटवर्क, फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो सबसे बड़ा नेटवर्क और सबसे छोटा नेटवर्क, सबसे छोटा नेटवर्क क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन है 3 वेरिएबल के में कौन कौन से मीटर्म्स शामिल होते हैं, तो 3 वेरिएबल, टू इंटू टू इंटू टू, नंबर ऑफ वेरिएबल, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितने होते हैं 8, और कहां से कहां तक चलते हैं, तो 0 से 7 तक, 0 से 7 तक, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा 0 से 7। थैंक यू।